अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शब्बीर और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टू डे प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उन्होंने आज बहुत बड़ा ऐलान किया है, पाकिस्तान की T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर्स जिनको इस स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है और कौन से नामवर प्लेयर जो कि लास्ट मैचेस में जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही उनको T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया और क्यों नहीं बनाया गया, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग हमारे साथ यूट्यूब चैनल के साथ नहीं जुड़े अभी तक, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 साल बाद जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है। इस दौरे में इन्होंने 2 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस खेलने हैं। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान टीम जो कि फातिहा टीम रही, जिसमें सबसे अहम कारकर्दगी फवाद आलम ने की, जिनको 10 साल बिना किसी वजह से टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस के बारे में आप सब और मैं अच्छी तरह जानते हैं। वो उनको किस लिए नहीं बनाया गया और उनके साथ ये ज़्यादती क्यों की गई, इसका जवाब तो वो अब जो होना है हो गया, लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कोई शक नहीं है। तो जैसे कि आज टुडे प्रेस कॉन्फ्रेंस चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उन्होंने ऐलान किया है कि जो बहुत ही नामवर प्लेयर मोहम्मद हफीज़ और फ़खर जमान को ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन उनके ड्रॉप करने की जो वजह है ये भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। हफीज़ की परफॉर्मेंस के बारे में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनके गुज़श्ता 5 मैचेस में 100 की औसत से 153 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 105 स्कोर किए हैं, लेकिन उनको T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। उसकी क्या वजह हो सकती है? चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम का कहना है कि वो इस T20 स्क्वाड में दस्तयाब नहीं होंगे। इसकी यही वजह है कि वो T20 में इसलिए नहीं खेल रहे कि वो T10 लीग खेलने गए हुए हैं, जो कि 6 फरवरी को ख़त्म हो रही है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि T10 लीग में वो मोहम्मद हफीज़ जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं लाहौर कलंदर की, शाहिद अफरीदी और शर्जील खान जैसे नामवर प्लेयर T10 लीग का हिस्सा हैं, वो भी लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम बात करते हैं T20 स्क्वाड की क़यादत कौन कर रहे हैं, तो T20 स्क्वाड की क़यादत भी बाबर आजम कर रहे हैं। और याद रहे कि ये तीनों मैचेस T20 मैचेस लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही खुश आइंदा बात है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट का बहाल होना बहुत ही एक लाजवाब कह लें, खुशगवार कह लें, क्रिकेट के शायकीन के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और साउथ अफ्रीका जैसी टीम का पाकिस्तान में आना ये कोई आम बात नहीं है। और अब बात करते हैं जो कि मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इन्होंने इस बार टेस्ट मैच में हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत इज़्ज़त दी और डोमेस्टिक के लेवल से ऊपर आकर नुमान अली, जिन्होंने पहले ही अपने डेब्यू में 5 विकेटें हासिल की, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि मैं इस काबिल हूँ। और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे ऐसे इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो हम फिर मिलेंगे। अस्सलाम।